आरोप लगा था चोरी का। भगवान ने उस कलंक को अपने माथे से हटाया। जामवंती को समर्पित कर दिया महाराज जामवंत ने। तीसरा विवाह मेरे ठाकुर का सत्यभामा के साथ में संपन्न हुआ। चौथा विवाह कहते हैं कालिंदी के साथ हुआ। एक बड़ी ही श्याम वर्ण की बड़ी सुंदर सी कन्या यमुना के किनारे पर तपस्या में लीन थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन किनारे किनारे भ्रमण कर रहे थे। अर्जुन ने पूछ लिया, देवी आप तपस्या कर रही हो, क्या प्रयोजन है आपका? आप इतनी सुंदर हो, सुशील हो, सर्वगुण संपन्न दिखाई देती हो, तपस्या क्यों कर रही हो? कहती है, मैं नंद नंदन गोविंद ठाकुर श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करने के लिए, उन्हें पति रूप में वर्ण करने के लिए तप कर रही हूं। अच्छा, आप श्री कृष्ण को चाहती हो? अरे वो तो मेरे साथ में ही है, चलो मैं आपको मिला देता हूं। ले गए महाराज अर्जुन और विवाह करा दिया। मां भगवती कालिंदी के साथ में भगवान का चौथा विवाह संपन्न हुआ। प्रेम से कहिए श्री राधे। मित्रवृंदा, नागनजिति, लक्ष्मणा और भद्रा, ये 8 प्रमुख विवाह मेरे गोविंद के हुए, जो अलग अलग हुए। भौमासुर नाम के असुर का भगवान ने वध किया। इसकी जेल से 16,000 कुछ कन्याएं निकली, मरने जा रही थी। कहती भगवान, हम जेल में रह के आई हैं, अब भला जो कन्या जेल में रह के आई हो उससे दुनिया का कौन व्यक्ति विवाह करेगा? हम तो अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। भगवान ने सबको स्वीकार कर लिया, सबको अपनी द्वारकापुरी में ले आए। देवी, आत्महत्या का विचार कभी मन में मत लाना। और देखो, लोग कहते हैं ना वो आत्महत्या कर ली उसने। नहीं नहीं, आत्महत्या तो कोई कर ही नहीं सकता। आत्महत्यारा कौन होता है? आत्महत्यारा वो नहीं होता जो जहर पी के मर जाए। आत्महत्यारा वो नहीं होता जो ट्रेन के नीचे आके मर जाए। आत्महत्यारा वो नहीं होता जो छत से कूद के मर जाए। अरे भैया, आत्महत्यारा तो वो होता है जो उस मानव तन को प्राप्त करने के बाद में भी गोविंद के चरण कमलों की भक्ति ना करे। सच में सबसे बड़ा आत्महत्यारा तो वो है। वरना और लोग तो देह की हत्या करते हैं, आत्मा की हत्या कर सकते हैं क्या? हा? आत्मा की हत्या तो कर ही नहीं सकते। आत्महत्या तो वो है जो मानव शरीर को प्राप्त करके भी भगवान नाम स्मरण न करे। सच में वो है आत्महत्या। देवियों, चलो मेरे द्वारका। ले गए। और आज भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान ने बहुत सारे अद्भुत चरित्र, अद्भुत लीलाएं करी हैं। शेष भी अपने 1000 फनों से अगर वर्णन करें तो भी उन नंद नंदन गोविंद की सारी लीलाओं को कह नहीं पाएंगे। बहुत सारे चरित्र प्रत्यक्ष होते हैं, बहुत सारी लीलाएं अप्रत्यक्ष होती हैं, जिनके बारे में कोई जान ही नहीं पाता। उन लीलाओं में, उन निकुंजों की लीलाओं में तो कुछ रसिकों का ही प्रवेश हुआ करता है, जो ध्यान में लीन हो जाते हैं, जो निकुंज की लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं।
गोपाल की कृपा हो गई। और भैया सब लोग सुखी संपन्न द्वारिकापुरी में निवास करते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है कोई। एक बार सब भाव से कहिए श्री राधे। हमारे जीवन की एक ही अभिलाषा, हे ठाकुर, हे नंद नंदन, हे गोविंद, एक ही कामना है, जो हमारी ममता, जो हमारा प्रेम, जो हमारा भाव संसार में फंसा हुआ है, वो सब का सब आपके चरण कमलों से हो जाए। आपके चरण कमलों में रम जाऊं। मुरली वाले ने कैसा अद्भुत कृपा का प्रसाद हम लोगों को प्रदान किया है। भक्तों का भाव है और आगे का प्रसंग हम प्रारंभ करें उससे पहले भक्तों के सुंदर भाव को श्रवण करते हुए आज की कथा को आगे बढ़ाएं। एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। हो मुरली वाले ने कैसा कर्म कर दिया, हाँ मुरली वाले ने कैसा कर्म कर दिया। अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की हरि बोल। मुरली वाले ने, हो मुरली वाले ने कैसा कर्म कर दिया, मुरली वाले ने कैसा कर्म कर दिया। अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। हो मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, कर्म की जरूरत नहीं। मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया। अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। हो दिनों से ना मिले हम उनके हो गए, दिनों से ना मिले हम उनके हो गए। अब किसी के रहम की जरूरत नहीं। मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, किसी के कर्म की जरूरत नहीं।
बाके बिहारी लाल की। तेरे चरणों में आ गए मोहन, 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 आंखों से दिल में समा 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 गए मोहन। अब किसी और चाहत की परवाह नहीं, मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, प्यारे किसी के कर्म की जरूरत नहीं। बड़ी बड़ी तालियों की सेवा करते हुए, तेरी ही चाहत मेरी है दुनिया, 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 मेरी मोहब्बत तुमसे कन्हैया, मेरी मोहब्बत तुमसे कन्हैया, मेरी मोहब्बत तुमसे कन्हैया, मेरी मोहब्बत तुमसे कन्हैया। अब किसी और दिलबर की चाहत नहीं, अब किसी और दिलबर की चाहत नहीं। मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, किसी के कर्म की जरूरत नहीं। जय जय। ओ मुरली वाले ने कैसा कर्म कर दिया, मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। अब किसी ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। नैनों से नैना मिले हम उनके हो गए, नैनों से नैना मिले हम उनके हो गए, अब किसी के रहम की जरूरत नहीं। मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, अब किसी के कर्म की जरूरत नहीं। मुरली वाले ने ऐसा कर्म कर दिया, किसी के कर्म की जरूरत नहीं। मुरली वाले ने
जरूरत नहीं मुरली वाले ने। जय श्री राधे। जब मुरली वाले का कर्म हो जाता है तो किसी और कर्म की आवश्यकता नहीं होती। आइए फिर से एक बार पुनः इस श्रीधाम वृंदावन के इस अनुपम आनंद अनुष्ठान गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। कहते हैं कि चरण कमल वंदो हृदय, ये ठाकुर है जिस पर कृपा कर दे वो कुछ भी कर सकता है। चरण कमल वंदो हृदय, जाकी कृपा पंगु गिर लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने मुंह की पुण्य बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, और सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। चरण कमल वंदो हृदय, श्री ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, इस रसमय प्रेम की धारा का आनंद लेते रहें। और यही नहीं, अपने द्वार पर जो भी भक्त लोग इस रसमयी धारा का आनंद लेना चाहते हैं, श्रीमद् भगवत महापुराण का आनंद लेना चाहते हैं, आदरणीय गुरु जी की कृपा लेना चाहते हैं, आध्यात्म चैनल पर हमारे नंबर आपके बीच में हैं और यहाँ हमारा कार्यालय है, आप वहीं संपर्क कर सकते हैं। शिव पुराण, श्रीमद् भगवत महापुराण, शिव पुराण, राम कथा, जिसका भी आनंद आप उठाना चाहें, सबका आनंद समय समय पर आपको मिलता रहेगा। साथ ही सांदीपन शिक्षण संस्थान गरीब विद्यार्थियों के शिक्षण की व्यवस्था भी कर रहा है और इसी व्यवस्था में अपना सहयोग किया है। इलाहाबाद से श्री सतीश पांडे जी ने 2100 रुपये की सेवा प्रदान की है। ईश्वर की अनुकंपा पर हो, राधा रानी का आशीर्वाद आपको मिले। एक बार आप सभी की तालियां पहुंचें इनके इस अनुपम कार्य के लिए। और 1111 रुपये की व्यवस्था श्री केशव चंद शर्मा जी ने भंडारे के लिए की है। आप पर भी ईश्वर की बहुत बहुत अनुकंपा हो। देखिए, ये सांदीपन शिक्षण संस्थान अपने माध्यम से श्री श्याम प्रेम परिवार इस ज्ञान की गंगा को बहा रहा है और वहीं दूसरी ओर गरीब और असहाय विद्यार्थियों के शिक्षण की व्यवस्था कर रहा है। पिछले इतने दिनों में जिन जिन लोगों ने अपना सहयोग तन से मन से धन से जैसे भी किया है, सभी पर ईश्वर की बहुत बहुत अनुकंपा, और आगे भी जो सहयोग करेंगे उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। आइए फिर से गुरु जी से चरणों में वंदना करें और इसी निवेदन के साथ के जहाँ खेलो कन्हैया मैं वही परवेश लायो हूँ, अलौकिक प्रेम भीजे राधिका के केश लायो हूँ, मैं ब्रज की बांसुरी की तान हूँ, सुर हूँ कन्हैया को, मैं ब्रज को ग्वारिया हूँ, प्रेम को संदेश लायो हूँ। बोलिए श्री राधे। आइए पुनः निवेदन करें गुरु जी से कि उसी अमृत वाणी से हमें अनुग्रहित करें। जय जय श्री राधे। प्रेम से कहिए श्रीनाधे श्रीनाधे। पूज्य गुरुदेव सुखदेव श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक अनेक भक्तों के चरित्र उन्होंने कहे हैं, जिसके अंदर एक अलग तरह की भक्ति हो, नवदा भक्ति, हर प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। श्रवण जैसे किया हनुमान जी महाराज ने, वैसा श्रवण भला कौन करेगा। भगवान से जैसे संबंध बनाया सुदामा जी महाराज ने और जैसे मित्रता निभाई, भला कौन निभावेगा। सुखदेव जी महाराज निवेदन करते हैं, कि कृष्ण श्यासी सखा कशी, ब्राह्मणो ब्रह्मचारी
मवेतमा विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के परम मित्र हैं श्री सुदामा जी महाराज। बचपन में छोटे से थे, उज्जैन में गुरु सांदीपनी के यहां पर पढ़ने गए गुरुकुल में। इधर मथुरा से श्री कृष्ण बलराम गए और इधर घर से सुदामा को भेजा। एक ही गुरु के शिष्य हैं दोनों। गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते पढ़ते मित्रता हो गई। महाराज गुरुकुल का बड़ा सुंदर नियम, राजा का पुत्र भी वहां पढ़ता है और एक गरीब दीनहीन ब्राह्मण भी वहां पढ़ता है, कोई भेद नहीं। कृष्ण की सुदामा की मित्रता हुई। बड़ा सुंदर छोटा सा प्रसंग है। कहते सुदामा गुरुकुल की ओर जब आ रहे थे तो मार्ग में सुदामा के पैर में एक कांटा लग गया। कांटा महाराज इतना तीखा था, पैर के अंदर ही प्रवेश कर गया। कराह उठे सुदामा, रक्त निकलने लगा। वृक्ष के नीचे बैठ गए पैर पकड़ के। हे गोविंद, हे गोपाल, हे ठाकुर, अब कैसे पहुंचूंगा गुरुकुल। रुदन कर रहे थे, रो रहे थे। वो करुण पुकार भगवान श्री कृष्ण ने सुन ली। वहीं होके निकल रहे थे रथ में होके। कौन है जो मेरा नाम पुकार रहा है। रथ से कूद के नीचे आए। सुदामा के पास गए। सुदामा के पास जब गए, कहा भैया क्यों रो रहे हो। महाराज मेरे पैर में कांटा लगा है, खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। भैया तुमने मेरा नाम इतने प्रेम से पुकारा है कि मैं तुम्हारे पास आने से अपने आप को रोक नहीं सका। लाओ मैं तुम्हारे पैर का कांटा निकाल देता हूं। अरे नाथ, आप राजकुमार हैं, आप राजा के पुत्र हैं, आप मेरे पैर से कांटा निकालेंगे। हाँ भैया तो क्या हुआ, आप ब्राह्मण देवता हैं, मैं आपके चरण से कांटा निकाल सकता हूं। नहीं नहीं भैया, मैं ऐसा काम नहीं करवाऊंगा। ब्राह्मण देवता आप रहते कहाँ हैं। भैया मैं यहाँ गुरु सांदीपनी के यहाँ विद्या अध्ययन करता हूं। हो ब्राह्मण देवता, मैं भी वहीं विद्या अध्ययन करने जा रहा हूं। और देखो मैं जब वहां रहूंगा तो मुझे एक मित्र की जरूरत होगी, मित्र की आवश्यकता होगी। भैया मेरा मित्र अभी कोई है नहीं। अच्छा हुआ आप मिल गए। एक काम करो, आप मुझसे मित्रता करोगे। सुदामा कह रहे हैं भैया मित्रता तो बराबर वालों में होती है। मैं कहां गरीब ब्राह्मण जिसके घर में खाने की रोटी नहीं, और आप राजकुमार, मैं कैसे मित्रता निभा पाऊंगा, कैसे संसार का व्यवहार निभाऊंगा। भगवान कहते हैं भैया मित्रता के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, भाव की आवश्यकता होती है। आप मुझे एक बार मित्र कह दो, मैं जिंदगी भर मित्रता निभाऊंगा। एक बार मुझे मित्र कह के तो देखो।
एक बार मुझे अपना बना के तो देखो। सुदामा ने मित्रता कर ली। भगवान सुदामा के चरण से कांटा निकाल रहे हैं, लेकिन कांटा इतना अंदर चला गया कि वो उंगली में, हाथ में नहीं आ रहा है। ओहो हो, मेरे भक्त वत्सल दीनानाथ की करुणा देखिए। सुदामा के चरण को भगवान ने हाथ में लिया और भगवान ने अपने मुखारबिंद से सुदामा के चरण में लगे हुए कांटे को खींच के बाहर निकाल दिया। सुदामा धन्य धन्य हो गए, हृदय से लगा लिया, अरे मित्र, मैंने बहुत सारे राजकुमार देखे, लेकिन तेरे जैसा दयालु, तेरे जैसा कृपालु, तेरे जैसा सहृदय आज तक नहीं मिला मुझे। मित्र बन गए, साथ साथ पढ़ते हैं। गुरुजी पाठ याद करने को दे देते हैं, सारे विद्यार्थी वो पाठ याद करके सुनाते हैं, और जो पाठ नहीं सुनाता उसे दंड मिलता है। सुदामा आज अपना पाठ नहीं सुना पाए, गुरुजी ने दंडित किया, जाओ जंगल से जाके लकड़ी लेके आओ, हवन के लिए समिधा लेके आओ। सुदामा के चरण में पहले से कांटा लगा था, दर्द अभी तक गया नहीं है। कृष्ण सोच रहे हैं कि अगर मेरा मित्र अकेला जाएगा तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा, कष्ट पाएगा, और मित्रता का नियम है, अपना बहुत बड़ा दुख हो तो भी मित्र के छोटे से दुख के सामने अपने दुख को, बहुत बड़े दुख को भी वो बहुत छोटा मान लेता है। मित्र के छोटे से दुख को भी वो अपने लिए सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा महत्ववान समझता है। मेरा मित्र जा रहा है, मित्रता यही कहती है साथ तो देना ही चाहिए। गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं भी अपना पाठ भूल गया हूं, मुझे भी याद नहीं हुआ। गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, अरे जाके सहज श्वास स्रोत चारी, जाके सहज श्वास स्रोत चारी, सोई पढ़े यहाँ कौतुक भारी। अरे भैया, इससे बड़ा और आश्चर्य क्या होगा, जिसकी सांसों से वेद प्रकट होते हैं, जिसकी सांसों से ब्रह्मांड का सारा ज्ञान प्रकट होता है, वो भगवान स्कूल में पढ़ने गया है। और इससे भी बड़े आश्चर्य की बात ये कि वो ब्रह्म कह रहा है मैं अपना पाठ भूल गया। हा, मैं जान गया हूं कृष्ण, तुम तो दीनानाथ हो, भक्त वत्सल हो, अपने मित्र की मित्रता निभाने उसके संग जाना चाहते हो ना, जाओ, चले जाओ। गुरु मां बड़ी दयालु, मां ने थोड़े से चने एक पोटली में बांधे और पोटली में बांध करके सुदामा को दिए। सुदामा देख, तू बड़ा है, कृष्ण भी छोटा है, पता नहीं शाम को आने में तुम्हें देर हो जाए, कृष्ण को भूख लगे, एक काम करना, इन चने में से आधे तुम खा लेना, आधे कृष्ण को दे देना। मित्र चले, जंगल से लकड़ी काट रहे हैं, सुदामा को पेड़ के नीचे बैठा दिया, भैया तुम यहां बैठ जाओ, मैं ऊपर से लकड़ी काटता जाऊंगा, तुम नीचे से इकट्ठी कर करके बस रखते जाना। बहुत देर हो गई, भगवान कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हैं। सुदामा को भूख लगी, सोचा कृष्ण तो अभी ऊपर है, वृक्ष से नीचे उतरने में देर लगेगी, मुझे भूख लगी है, थोड़े से चने खा लूं। आधे चने निकाले और धीरे धीरे खाने लगा कि पहली मुट्ठी
विप्र जब डारी कृष्ण हाथ छूट गई है वो कुल्हाड़ी। पहली मुट्ठी जैसे डाली भगवान के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। अरे मित्र तूने ये कैसा क्या कर दिया। आधे चने से भूख नहीं मिटी सुदामा की, धीरे 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 सारे चने खा गया। शाम हो गई, सूरज ढल गया। कृष्ण उतर के आए, भैया बड़ी भूख लगी है, मैंने सुना था मां ने कुछ खाने को दिया था, लाओ दोनों भाई मिलकर के खाएंगे, निकालो वो चने कहाँ हैं। महाराज सुदामा को कोई जवाब नहीं सूझ रहा, क्या जवाब दूं कृष्ण को। मित्र क्षमा कर देना मुझे, मेरे से बड़ी भारी भूल हो गई, बड़ा भारी अपराध हो गया। जो चने गुरु माता ने दिए थे हम दोनों के लिए, मैं मारे भूख के मैं सारे के सारे खा गया। बुभुक्षिते किम न करो तो पापम, भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता। महाराज मेरे से भी अपराध हो गया। कृष्ण कह रहे हैं कोई बात नहीं मित्र, खा लिए तो खा लिए, लेकिन देखो इस बात को गुरुजी को मत बताना। अगर गुरुजी को पता लगेगा तो गुरुजी बड़े नाराज हो जाएंगे। गुरुजी से मत कहना। लेकिन आज हृदय आत्मग्लानि से भर गया, गुरुजी से छुपा न सके। गुरु से कहा जाकर के, हे गुरुदेव मेरे से बड़ा भारी अपराध, बड़ी भारी भूल हुई है, मैंने अपने मित्र कृष्ण के हिस्से के चने भी खुद खा लिए, बहुत बड़ा अपराध मैंने कर दिया, मुझे क्षमा दान दो गुरुदेवर। गुरु तो क्रोध में भर गए, अरे सुदामा तेरे संग मित्रता निभाने के लिए कृष्ण तेरे साथ गया और तूने उसके साथ इतना अन्याय किया, तूने कृष्ण के हिस्से को खा लिया, उसके भाग को खा लिया। मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा, तुझे इसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। दुनिया संसार इस बात को याद रखेगा। हाथ में जल ले लिया गुरुजी ने और जल लेकर के सुदामा को श्राप दिया कि भाग कहू को खाए के मिलेगी यही सीख। सुदामा मैं तुझे श्राप देता हूं, दुनिया तुझसे सीख लेगी कि विप्र सुदामा होए दरिद्री, तुम घर घर मांगो भीख, तुम घर घर मांगो भीख। सुदामा तुम घर घर भिक्षा मांगोगे, मांगने से भी तुम्हें लोग भिक्षा नहीं देंगे। जो किसी का हिस्सा खाएगा, जो किसी का भाग खाएगा, उसके जीवन में ऐसे ही परेशानियां आएंगी, ऐसे ही मुसीबत आएंगे, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएगा, वो जीवन में कभी संपन्न नहीं रह पाएगा। महाराज दूसरे का हिस्सा न खाएं, दूसरे का भाग न खाएं, दूसरे का निमित्त न खाएं। आज तो लोग लगे हैं जहां से भी मिले, जैसा भी मिले, पाप का मिले, पुण्य का मिले, चोरी का मिले, बेईमानी का मिले, धर्म का मिले, अधर्म का मिले, जैसा भी मिले हड़प लो, हड़प लो। महाराज पहले लोग डरते थे कि अधर्म का धन नहीं आए घर में। भैया अधर्म का धन घर में आ गया तो हमारा घर दूषित हो जाएगा। पाप का पैसा अगर घर में आएगा, उस पैसे का जो उपभोग करेगा उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, उसकी मति मारी जाएगी, उसका कुल कलंकित हो जाएगा, उसके कुल की स्त्रियां, कुल की
कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, घर का सदाचार चला जाएगा, घर का धर्म नष्ट हो जाएगा। लोग डरते थे, नहीं चाहिए भैया धर्म का, नहीं सोना भी नहीं चाहिए तेरा, पाप का पैसा नहीं चाहिए, बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, ज्यादा नहीं चाहिए, हम तो इतना ही मांगते हैं कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जा। पर आज सुदामा को श्राप मिल गया, हो गई तुम्हारी शिक्षा पूरी, जाओ अपने अपने घर। दोनों मित्र साथ साथ विदा ले रहे हैं। मार्ग में सुदामा को हृदय से लगाया कन्हैया ने, मित्र मैंने मना किया था ना गुरुजी को मत बताना, तूने मेरी बात नहीं मानी, पर कोई बात नहीं भैया, गुरुजी की बातों का बुरा मत मानना, गुरुजी तो डांटते ही रहते हैं। एक बात मेरी जरा ध्यान से सुन लेना सुदामा, मैंने तुझे मित्र बनाया है और मैं मरते दम तक, अंतिम समय तक अपनी मित्रता निभाऊंगा। सुदामा, मैं गुरुजी के श्राप को तो नहीं मिटा सकता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि तेरे जीवन में अगर कोई मुसीबत आए, कभी तेरे जीवन में गरीबी आ जाए, कभी तेरे जीवन में ऐसा समय आ जाए कि तुझे भीख मांगनी पड़े, तुझे हाथ फैलाने पड़े, लोग तेरे को भिक्षा मांगने से भी न दें, तो देख एक काम करना, तू एक बार, सिर्फ एक बार मेरी नगरी में आ जाना, मेरे पास आ जाना, तेरे जन्म जन्मांतर की सारी दरिद्रता को मैं एक बार में ही मिटा दूंगा, एक बार में ही नष्ट कर दूंगा। कृष्ण से बिछड़े हुए बरसों हो गए सुदामा को, परम संत बन गए हैं सुदामा। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, केवल नाम के ब्राह्मण नहीं है महाराज, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं। संस्कारों के द्वारा वर्ण की व्यवस्था शास्त्रों में निर्धारित की है, वरना कहा जाता है जन्मना जायते ही शूद्र। जब जन्म लेता है कोई बालक, चाहे वो ब्राह्मण के घर में, क्षत्रिय के घर में, वैश्य के घर में, शूद्र के घर में, जन्म लेने के बाद में हर गृहस्थी के यहाँ सूतक लग जाते हैं। सूतक का तात्पर्य है शूद्रता से। संस्काराद्युच्यते, जब संस्कार हो जाए, जब उसके संस्कार संपन्न हो जाते हैं, तो संस्कारों के द्वारा ही वो ब्राह्मण बनता है, संस्कारों के द्वारा ही वो क्षत्रिय बनता है, संस्कारों के द्वारा ही वो वैश्य बनता है। सुदामा है ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हैं। और कैसे हैं? बोले विरक्त, वो विरक्त हैं। बोले हैं विरक्त है? हमने तो सुना है उनकी घरवाली है महाराज, पत्नी है उनकी, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, वो कैसे विरक्त हैं? वो कैसे बाबा जी हैं? बोले महाराज वो सन्यासी हैं, विरक्त हैं। कैसे? केवल लाल कपड़े पहनने वाले सन्यासी नहीं। सन्यास का तात्पर्य क्या होता है? बोले सर्वम एवं न्यासः, जिसने हर वस्तु का त्याग कर दिया हो, जिसे किसी वस्तु का मोह ना हो, जिसे किसी धन का मोह ना हो, जिसे किसी संपत्ति का मोह ना हो, जिसे कोई चाहना ना हो। क्या चाहिए सन्यासी को? क्या चाहिए विरक्त को? चिराणि किम पथिम नसंति रुद्धंत किम गुहा। अरे गुफाएं क्या बंद हो गई हैं? लगे हैं बड़े बड़े आश्रम बनाने। अरे क्या तुम्हें लंगोटी लगाने के लिए कहीं से कोई चिथड़े पड़े हुए नहीं मिल जाएंगे? क्या आज जंगल नहीं रहे? क्या आज गुफाएं नहीं रही?
महाराज देखिए सन्यासियों का वैभव, क्षमा करना मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूं। सर्वम एवं न्यास, जिसने हर चीज से न्यास ले लिया हो, ऐसे हैं सुदामा। गृहस्थ में तो रहते हैं, लेकिन गृहस्थ में कैसे रहें? बोले गृहस्थ में ऐसे रहें जैसे जल में कमल रहता है। जल में कमल रहता है, लेकिन फिर भी वो जल से अलग रहता है, दूर रहता है। ऐसे ही भक्त हैं सुदामा। सच्चा सन्यास तो ऐसा ही होता है। घर में रहिए, परिवार में रहिए, लेकिन घर परिवार में रहते हुए भी घर परिवार से विलग रहना, माया न होना, उनसे मोह न होना, उनसे ममता न होना, यही सन्यास का लक्षण है, यही विरक्तता है। विरक्तः इंद्रियार्थेषु, केवल इंद्रियों का पालन करते हैं। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, सारी इच्छाएं शांत हो गई हैं, कोई इच्छा मन में बाकी नहीं है। न गाड़ी चाहिए, न घोड़ा चाहिए, न बंगला चाहिए, न वस्त्र चाहिए, न कोई धन माया चाहिए, न कोई 56 भोग चाहिए। जैसा मिल गया वैसा पा लिया। मरते हुए पिता ने अपना हाथ पुत्र के हाथ में रखा, हाथ पकड़ के वचन लिया, पुत्र मुझे वचन दो। मैंने अपने जीवन काल में सिर्फ 5 घरों में भिक्षा मांगी है, 5 से 6वें घर में नहीं गया। तुम भी मुझे वचन दो, केवल 5 घरों में भिक्षा मांगोगे, चाहे कैसा भी समय आ जाए। वचन दे दिया, और जब से पिता को वचन दिया है ना, सुदामा ने 5 से 6वें घर में भिक्षा नहीं मांगी। जो मिल गया उसी में संतुष्ट। कुछ नहीं मिला तो पानी परी, महाराज तुलसी पत्र डाल के जल का ही भोग लगा लिया। हे गोपाल, मेरा है क्या? त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपका ही सब कुछ दिया हुआ है, आपका दिया हुआ ही मैं आपको समर्पित करता हूं। ऐसे हैं सुदामा। महाराज बुढ़ापा आ गया, अब चला नहीं जाता, कमर थोड़ी सी झुक गई है, हाथ में दंड का सहारा लेकर के सुदामा जी चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, गरीबी का शिकार, कोई मान नहीं देता, कोई सम्मान नहीं देता। सुदामा जी महाराज के छोटे छोटे बच्चे, कहीं कोई किसी के यहां उत्सव हो, शादी हो, विवाह हो, किसी के यहां दावत हो रही हो, कभी कभी पेट नहीं भर पाता ना, तो वो छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं। महाराज लोग हाथ पकड़ के बाहर निकाल देते, चलो पता नहीं कहां से आ गई है, भगाओ इनको, यहां इतने अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे, इनके बीच में ये भिखारी से कहां से आ गए। महाराज कोई 2 रोटी नहीं देता, कोई मान नहीं करता। सुशीला किसी के दरवाजे पर चली जाती है तो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं, जरूर कुछ मांगने आई होगी। कोई मान नहीं देता, कोई सम्मान नहीं देता। सुशीला एक दिन बैठी बैठी रोने लगी, सुदामा के चरण पकड़ लिए, नाथ कि धनवानों का मान है जग में, धनवानों का मान है जग में, और निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। देखिए लोगों की नजर में महाराज कितना भेद है। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। नाथ, हमने सुना है महीने में 2 एकादशी होती हैं,
लेकिन हमारे जीवन की विपन्नता देखिए, यहां तो रोज एकादशी करनी पड़ती है, भोजन नहीं मिलता। महाराज मैं भूखी रह सकती हूं, मेरे भूख के मारे प्राण भी निकल जाएं तो मुझे गम नहीं होगा, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकते, मेरे से नहीं देखा जाता। सुदामा कह रहे देवी घबराओ मत, कर्म गति तारे नाहि तरे। कर्मों की गति को कोई टाल नहीं सकता। ये हमारे कर्म हैं, ये हमारे दोष हैं, दंड है हमें। सुशीला कहती है महाराज अगर ये हमारे कर्मों का दंड है तो हम भोगने को तैयार हैं, तत्पर हैं, लेकिन हमारे कर्मों का दंड हमारे बच्चे क्यों भोगे? महाराज मैं नहीं देख सकती। सुदामा कह रहे हैं धैर्य धारण करो देवी, आज जाऊंगा ना तो आज भिक्षा में जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। कई दिन से कुछ नहीं मिला, चूल्हा नहीं जला। सुदामा भिक्षा मांगने जा रहे हैं। पहले घर में भिक्षा मांगने गए, भवती भिक्षाम देहि। अंदर से एक छोटा सा बच्चा निकल के आया, कह रहे बाबा अभी घर में कुछ बना नहीं है, कल आना। सुदामा जी मुस्कुराए, आगे चले, कृष्ण 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 करते करते दूसरे दरवाजे पर पहुंचे। फिर आवाज लगाई, अंदर से एक मैया बड़ी गुस्से में निकल के आई, अरे बाबा तू रोज रोज मांगने आ जाता है, कहां से दे? अरे सुबह से 10 लोग मांगने आ गए, किस किस को दे? हम नहीं है यहां पर, जाओ कहीं और मांगना। सुदामा के हृदय को बड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन महाराज फिर भी सबको आशीर्वाद देते हैं। जो देता है उसको भी आशीर्वाद, जो नहीं देता है उसको भी आशीर्वाद। तीसरे दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन ये क्या हुआ, इसने तो देखते ही दरवाजा बंद कर लिया, आ गया मांगने वाला। चौथे दरवाजे पर गए, कुछ नहीं मिला। अंतिम 5वें दरवाजे पर बड़ी आस लेके पहुंचे, यहां से कुछ मिलेगा तो मेरे भूखे बच्चों के पेट में अन्न चला जाएगा, उनकी भूख मिट जाएगी। आवाज लगाई है बड़ी आशा के साथ, हे मां अगर घर में कुछ भिक्षा के लिए हो तो मां भिक्षा दो। हाय विधाता, अंदर से एक माई निकल के आई और हाथ में आटे में से निकलने वाली वो भूसी मुट्ठी में लेके आई है, और ऊपर सीढ़ियों पर ही खड़े होकर के बाबा की झोली में फेंक करके मारी। महाराज हवा चल रही थी, हवा का झोंका ऐसा आया कि वो एक मुट्ठी आटे की भूसी भी उनकी झोली में नहीं आई। आज भी खाली हाथ सुदामा चले जा रहे हैं। पत्नी तो पहचान गई शकल देखते ही, आज भी कुछ नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चों ने आकर के सुदामा को पकड़ लिया, पिताजी बहुत भूख लग रही है। पिताजी अब भूखा नहीं रहा जाता, आप क्या लेकर के आए हैं? खाली झोली सुशीला को दी। सुशीला तो समझ गई ये आज की बात नहीं है, तो रोज रोज की बात है, लेकिन कैसे सांत्वना दूं बच्चों को? चूल्हे पर खाली मिट्टी की हांडी रख दी, जल भर दिया, ऊपर से ढक दी। पुत्र को कहा बेटा अभी भोजन बन रहा है। सुदामा ने बुलाया, आ जाओ मेरे पास में, मेरी गोदी में बैठो। गोदी में बिठा रहे और कृष्ण कथा सुना रहे। प्रेम से कहो श्री राधे। जानते हो मेरे मित्र हैं कृष्ण, बचपन के मित्र हैं मेरे। लाला वो जब 14 दिन के थे उन्होंने पूतना मार डाली, बड़ी भारी राक्षसी थी। जानते हो उसको भी मोक्ष प्रदान कर दिया मेरे कन्हैया ने।
अरे कौन होगा कन्हैया के समान दयालु, जो मारने आवे, जो प्राण लेने आए, ऐसे व्यक्ति को भी जो मोक्ष प्रदान कर दे, ऐसा है मेरा द्वारिकाधीश। पर भैया द्वारिकाधीश बनना सरल बात नहीं है। द्वारिकाधीश कब बना जाता है? द्वारिकाधीश बनने के लिए अपने जीवन की सबसे बहुमूल्य, सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के कोई द्वारिकाधीश बनता है। जब तक कृष्ण ब्रज वृंदावन में रहे तब तक उनके कर में मुरली रही, लेकिन जब वो द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश बने, बंसी नहीं बजी, फिर बंसी नहीं बजी। बंसी तो बस वृंदावन में ही बजी। अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के कोई द्वारिकाधीश बनता है। कृष्ण कथा सुनाते सुनाते बच्चों को सुला दिया, बच्चों को नींद नहीं आ रही, भूख में भी बड़बड़ा रहे हैं, पिताजी अब तो प्राण निकल जाएंगे, बहुत भूख लगी है। दरवाजे से कभी किसी को खाली हाथ न लौटाएं। दरवाजे पर जब कोई मांगने आता है, जब कोई हाथ फैलाने आता है, भैया वो उसकी मजबूरी होती है, किसी को शौक नहीं है मांगने का। होते हुए भी जो मना कर दे, उससे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। भिखारी भीख मांग रहे हैं, अरे बाबूजी 1 रुपया दे दो, कह रहे नहीं है रुपया। अरे तो 1 रोटी दे दो, बोले रोटी भी नहीं है। अरे कोई कपड़ा ही दे दो तन ढकने के लिए, बोले कपड़ा भी नहीं है। चले जाओ यहां से, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे भाई बहन, ऐसा अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं। मैं कहता हूं अगर इस बात को मेरे ठाकुर जी ने सुन लिया, अगर इस बात को गोपाल जी सुन लें और ऊपर से ही तथास्तु कह दें, क्या होगा हाल हमारा? है? कि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने जन के काज, कि परमार्थ के काज